आज की सबसे बड़ी खबर है जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। झारखंड सरकार ने चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जाति जनगणना कराने का ऐलान किया है और हो सकता है कि जल्द ही जाति जनगणना के आंकड़े आ जाए। मतलब समझिए बिहार, उसके बाद झारखंड जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद 65% SC ST OBC का रिजर्वेशन हुआ था। चंपई सोरेन ने कहा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो सोचिए, बहुजन समाज के बाद अपना टीवी अखबार नहीं, इसलिए कोई आपको ये खबरें नहीं दिखाएगा। सुप्रीम कोर्ट जहां SC ST OBC रिजर्वेशन को बांटने की कोशिश में तमाम जातिवादी मनुवादी SC ST OBC को लड़ाते हैं आपस में कि तुम्हारा रिजर्वेशन खा गया, लेकिन ये जाति जनगणना का विरोध करते हैं। तो जाति जनगणना बहुजन समाज के लिए बड़ी खबर है, इस संविधान को बचाने के लिए बड़ी खबर है, देश के लिए बड़ी खबर है, सोशल जस्टिस के लिए बड़ी खबर है। तो चंपई सोरेन को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जाति जनगणना कराया का फैसला लिया है। तमाम बहुजन समाज के लोग अप्रिशिएट करें, ये बड़ी खबर है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सोचिए सवर्ण समाज के नेता दिन रात बीजेपी में शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे पार्टी कोई हो। इसको लेकर सवाल है कि इससे बीजेपी को क्या फायदा है। तो क्या बीजेपी अभी भी 400 पार, सिर्फ उसका भरोसा कम शगुफा ज्यादा है? ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक एक करके वो तमाम बड़ी खबरें आपको जानना चाहिए। किसान आंदोलन के बारे में बताऊंगा। राकेश टिकैत भी अब आंदोलन में लगभग शामिल हो गए हैं। 19 को उनका फिर से बड़ा यूपी में किसानों के पक्ष में बंद है। वहीं शंभू बॉर्डर से किसान लौटेंगे नहीं लौटेंगे फैसला नहीं हुआ है, सरकार उनको लटकाने की कोशिश में है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा है कि 100 दिन आप 100% दीजिए, इसका मतलब 3 महीने के अंदर ही चुनाव होने जा रहा है। और यह अमीश देवगन, इस शख्स का एक ट्वीट है। कमलनाथ को बीजेपी ने भ्रष्टनाथ कहा था, घोटालेबाज कहा, 84 सिख दंगों का गुनहगार बताया। खबर है कि वही कमलनाथ अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो क्या वो अच्छे हो जाएंगे? तो दाग अच्छे हैं, बशर्ते कि आप बीजेपी में हो। इसलिए लोग कह रहे हैं कि इनकम टैक्स ईडी तभी आएगी जब आप बीजेपी में ना हो। अशोक चौहान के, हेमंता बिश्वा, सोचिए तमाम सवर्ण नेता जो लगातार कटघरे में होते हैं, जैसे ही वो बीजेपी में जाते हैं दूध के धुले हो जाते हैं। तो इस देश की मनुवादी मीडिया सोचिए कभी इन पर सवाल नहीं पूछती है। इस देश में अखिलेश, मायावती, तेजस्वी, लालू, सोरेन, ये सब अभी मतलब भ्रष्ट हैं और ये सब दूध के धुले हैं जिन पर आरोप भी लगा, जांच भी नहीं हुई और पार्टी बदल ले रहे हैं। ये देखिए डबल इंजन की सरकार है। सोचिए 50 लाख यूपी में बेरोजगार सिर्फ 60,000 पदों के लिए थे। डबल इंजन सरकार मतलब बेरोजगार पर डबल मार। आज बेरोजगारी की बीमारी यूपी का हर तीसरा युवा ग्रसित है। जहां 1.5 लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं, वहां न्यूनतम योग्यता वाले पदों के लिए भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर यूपी में है और उन्होंने प्रयागराज से आज फिर शुरू किया है। अगर लालू प्रसाद बीजेपी में शामिल हो जाते तो बीजेपी ये साबित कर देती कि चारा घोटाला लालू ने नहीं बल्कि डैश 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 ने किया है। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। सवाल है कि बीजेपी में जाते ही लोग ईमानदार कैसे हो जाते हैं। और ये हुई सभ्यता, वरना जीने को तो जानवर भी जी लेते हैं। शुक्रताल, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के एक बौद्ध परिवार के घर पर लगा बोर्ड, जूते चप्पल भले ही पहने रहें, जात पात ऊंच नीच छुआछूत ये सब बाहर छोड़ के आए। ये एक सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो वायरल हो रहा है जो सोशल मीडिया पर वो जितना तांता बीजेपी की तरफ लगा हुआ ये सारा खत्म हो जाएगा। कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं। बीजेपी के अपने जो नेता हैं आज आप देख लीजिएगा, शाम तक शायद शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे अपनी अलग पार्टी बना लेंगे अगर आज PMLA का सेक्शन 45 आप उड़ा दें। कह रहे हैं कि वसुंधरा और शिवराज बगावत कर देते अगर ईडी न होता तो तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो चुप बैठे हैं क्योंकि ईडी का डर है और विपक्षी नेता जा रहे हैं। झारखंड में जातीय जनगणना को सीएम चंपई सोरेन की मंजूरी, ट्वीट कर बोले जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। इस देश का टीवी अखबार इस देश के 90-95% लोगों के खिलाफ है। इसलिए मैं कहता हूं कि मनुवादी मीडिया से आप जितना सावधान रहेंगे उतना फायदा में रहेंगे। सोचिए दिन रात इधर की उधर, उधर की इधर करने वाली मीडिया ये सब खबरें नहीं दिखाते हैं। सारे के सारे नेता बीजेपी में चले गए तो ईडी क्या सिर्फ बीडी फूकने का काम करेगी? नवीन कुमार ने यह तंज किया है। सवाल है कि जो तमाम नेता बीजेपी में जा रहे हैं उन पर लगे आरोपों का क्या होगा? राजनाथ सिंह और नड्डा जी ने ट्राई किया था, लेकिन सोचिए तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। इसमें क्या है?
इसमें यह है कि नड्डा और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो माला में आने की कोशिश कर रहे थे। अमित शाह को सबसे ज़्यादा मोदी के बारे में पता है और बाद में उसमें कोई नहीं आया, तो इसको कहा जा रहा है कि पूरा कंट्रोल नरेंद्र मोदी का बीजेपी पर है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। जाति जनगणना सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर तंज रसूची है। प्रज्ञा मिश्रा किसानों की खबर करने के लिए उन्होंने हरी खेत में चौपाल लगा दिया और फसल बर्बाद कर दिया। इस पर इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपको इतनी तो समझ होती, अगर किसान होती प्रज्ञा मिश्रा तो ज़रूर समझ होती, कम से कम उनके जो साथी हैं और उनको तो पता है। सोचिए ये फसल बर्बाद करने को लेकर आलोचना हो रही है कि राकेश टिकैत 19 तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान अभी शंभू बॉर्डर से लौटेंगे कि नहीं, ये बड़ी खबर है। किसानों को सिंपैथी मिले, टीवी अखबार के न बावजूद सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा था, सोशल मीडिया भी उनको बायकॉट कर रहा है। वाराणसी में राहुल गांधी की यात्रा थी, उसके बाद वहां पर धोया गया, तो सोचिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने धोया है, तो क्या ये वर्ण कुव्यवस्था नहीं है? तो ये सबसे बड़ी खबर है। राहुल गांधी से अब इतना सारा भेदभाव है, तो सोचिए दलित पिछड़े आदिवासियों से इस देश में क्या क्या हुआ होगा। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी तो समझने लगे हैं, लेकिन बहुजन समाज के जो नेता हैं वो नहीं समझने लगे हैं। कानपुर मकान के सामने से गुजरने के पैर नहीं छुए तो दलित महिला को बाल से घसीट कर पीटा, घर में लगा दिया आरोपियों। ये रामराज वाला ही ऊपर है, कानपुर की खबर है। तो जातिवाद अपने शबाब पर है, चरम पर है, लेकिन कोई इसके खिलाफ बोलेगा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ नेशनल दस्तक आपको हर वो खबर दिखाता है जो इस तरह के गैर बराबरी पर हो। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल है बेरोजगारों की, उसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतना बेरोजगारी क्यों है। तो समझिए क्या विपक्षी दलों के नेताओं के बीजेपी में शामिल हो जाने से क्या बेरोजगारी की समस्या हट जाएगी। वहीं एक बड़ी खबर है इजराइल फिलिस्तीन से नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा संघर्ष शुरू हो गया है। सोचिए बेंजामिन नेतन्याहू, मैं पहले दिन से कह रहा था कि किस तरह से इजराइल के लोग ही अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो गए हैं। और सोचिए हिटलर ने किस तरह से अफवाह फैलाया, जर्मनी को बर्बाद किया, दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन जीतने का दावा किया था, लेकिन फिलिस्तीन तो नहीं जीत पाए। हमास, हूती और हिजबुल्लाह ने उनकी टाइट कर रखी है हवा। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उसके ही देश में सबसे बड़ा प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन ये कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। जो मनु मीडिया वहाँ गई थी, जो लगातार खबरें दिखा रही थी, वो भी आपको नहीं दिखाएगा। तो सोचिए तानाशाहों का हश्र क्या होता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है झारखंड सरकार ने कहा है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, किसी भी कीमत पर जाति जनगणना कराएंगे। और फिलिस्तीन में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।